हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग आज आ चुके हैं गलती से चांदनिकन देवी, जो कि मैं सुबह खाना खा के आया था। तो फिर मेरा प्रसाद चढ़ाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था यहाँ पे। तो दीदी ने मुझसे कहा कि ज़बरदस्ती करके प्रसाद चढ़ा लेना, बट जानते हो मैं अपने आगे किसी की सुनता नहीं हूँ। तो फिर मैंने किस प्रसाद नहीं चढ़ाया था। आप लोग यहाँ का गाइस व्यूज़ चेक कर सकते हो, एकदम खतरनाक लुक आ रहा है, एकदम यूनिक वाला। और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगे। और फिर आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि गाइस यहाँ पे एक नदी भी है। मुझे गाइस मैंने सुना था कि यहाँ पे एक नदी है, बट इतनी बड़ी नदी है ये मेरे को नहीं पता था। फिर ये लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, जिससे मैं 2 कदम की दूरी पे रहता हूँ। और उसके बाद मैंने अपना चेहरा देखा, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लग रहा हूँ मैं, एकदम यूनिक वाला। और ये ठीक टाइम से कर रहा है कि जब मामा आप भी जाके प्रसाद चढ़ा गया, बट मेरे को पसंद नहीं कुछ भी प्रसाद चढ़ाने के लिए। और फिर जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो ये छोटा सा बब्बूस यानी कि मेरा भांजा छोटा वाला मुझे मिल गया। और फिर वापस आने के बाद दीदी से हम लोग ने मिले, तो दीदी मुझसे कहने लगी टीट है कि तुमको तब वीडियो बनानी चाहिए थी जब मैं वहाँ पे थी। तो मैंने कह दिया दीदी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, क्योंकि जानते हो तेरा भाई फोटोग्राफर्स। और फिर हम लोग वहाँ मंदिर से निकलने के बाद ये भोलेनाथ की जो बड़ी सी मूर्ति यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आए, मैंने यहाँ पे फूल पत्ती धरने के लिए चले आए हैं। और फिर मैंने कैमरे में देखा कि मैं फ़िल्टर लगाने के बाद सस्ता वाला इतना ज़्यादा कुछ हैंडसम लुक लाइक लगने लगा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कैमरा पलट देते, और दीदी को मैंने दिखाया। दीदी एकदम खूबसूरत तरीके एकदम धीमे धीमे मेरी तरफ बढ़ रही थी। और ये मैंने देखा भोलेनाथ की, शंकर जी की जय भोलेनाथ वाली मूर्ति रखी हुई है यहाँ पे, जिससे मेरे को कोई तो इतना ज़्यादा है नहीं। बट फिर भी सुनने में आया था कि इसके एक बार चक्कर काट के इसके फिर उसके बाद यहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी कर ही लेते हैं। फिर जब मैं इसके राउंड अप लगा रहा था, वो भी कैमरा पकड़ के लोग मुझको लड़के तीन से देख रहे थे जैसे मैं कोई आइला जादू हूँ। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हमको तो बेशर्म इंसान, कोई दिक्कत है नहीं। फिर हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए पंडित को दिखाया हमने। पंडित जी सिस्टम हैंग कर रहे थे यहाँ पे, कुछ पैसा छाप रहे थे मोटा बैठ करके। और फिर मैंने यहीं पे देखा कि यहाँ पे मुझे टीका लगाने वाला है, तो मैंने सोचा टीका लगवा ही लेते हैं। बट टीका लगवाने से पहले मैंने ये सोचा, मेरा माथा पसीने से भरा हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चल रहा था, मेरे टांगों में बहुत ज़्यादा प्रेरणा कष्ट हो रहा था। फिर वहाँ से जब हम लोग टीका लगा के निकलने वाले, तो मैंने देखा गाइस नीचे इतनी मोटी मोटी मछलियाँ जो कि खाना खा रही हैं। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग ने थोड़ा सा डिनर यानी कि लंच किया, चाउमीन बर्गर, जो मैंने गलती से खा ली, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। बट क्या करूँ, फ्री कमा ले तो दबाना ही पड़ता है। फिर ये लोग मुझसे टी टाइम करने लगे कि इन लोग को हाफ हाफ करके खाना है। मैंने कहा हाफ हाफ वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, मेरे को पूरा ही खाना है, क्योंकि मेरे को लग रही बहुत तेज भूख, क्योंकि मैं वहाँ से इतनी तेज़ चल के आया हूँ। तो फिर यानी कि कुछ तो मिलना चाहिए ना खाने के लिए। तो मैंने इन लोग से एक छिना ली। और वहाँ से वापस आते टाइम मैंने देखा कि रास्ते में मेरी एक ज्ञाना बुआ का घर पड़ता है, तो हम लोग को वहाँ पे भी घूमना चाहिए ज़रूरी। तो फिर मैंने दीदी से कहा वहाँ पे भी चलते हैं। तो वहाँ पे खेत वाला सीन है, पूरा गांव टाइप का एरिया। तो दीदी भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई, उन्होंने बोल दिया हाँ चलो चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, चिल आउट करो। और पूरा खेत पैदल चलते हुए मेरी टट्टी थोड़ा सा वो सिस्टम हैंग हो गया मेरा। तो फिर चलो देखते आगे का अभी क्या सीन होता है वहाँ पे। बजाते जाओ दारू, पिलाते जाओ। फिर फूफा के घर जाने के बाद हम लोग ने पूरा चिल आउट कर लिया, और वहाँ से चिल आउट करने के बाद हम लोग वापस अपने घर पे आ चुके हैं। तो फिर इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। तो चलो दोस्तों, कमेंट करके बता दो गाइस ब्लॉग कैसा लगा, और अगला ब्लॉग गाइस किस टॉपिक पे बनाना है ये भी कमेंट करके बता देना। तो चलो चलते हैं, अगला ब्लॉग गाइस जल्दी ही मिलेगा। और एक बात जो मेन है गाइस, वो भी मैं बता दूँ कि गाइस प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब तो कर दो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो गाइस आप लोग।